महोदय, हम सभी चाहते हैं कि विकास प्रक्रिया निरंतर चलती रहे, लेकिन सतत विकास के बारे में अलग अलग लोगों की राय भिन्न है। उनकी आकांक्षाएं और संकल्पनाएं एक जैसी नहीं हैं। इसलिए सतत विकास की अवधारणा मोटे तौर पर यहाँ परिभाषित किया गया है। उत्पादन प्रक्रिया में उपभोक्ता वस्तुओं के साथ साथ कुछ ऐसे पदार्थ भी प्राप्त होते हैं जिनका पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। लाभकर और हानिकर पदार्थों में संतुलन बनाए रखने तथा विकास के विभिन्न विकल्पों के मूल्यांकन के लिए सतत विकास की प्रक्रिया को समझना आवश्यक है। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की परिभाषा के अनुसार ऐसे विकास को जिससे वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ भावी पीढ़ियों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में किसी प्रकार का समझौता न करना पड़े, सतत या स्थायी विकास कहा गया है। इस परिभाषा को व्यवहारिक रूप प्रदान करने की आवश्यकता है। इस परिभाषा में इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि सतत विकास कोई स्थिर या निश्चित स्थिति नहीं है, बल्कि एक ऐसी परिवर्तनशील प्रक्रिया है जिसमें संसाधनों का उपयोग तो होगा ही, और यह मानना कि प्रत्येक संसाधन को हर जगह सुरक्षित रखा जा सकता है व्यवहारिक नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि किस प्रकार के विकास को स्थायी कहा जा सकता है और इसकी समय सीमा क्या होनी चाहिए। उदाहरण के लिए वनों की सुरक्षा पर ही विचार किया जाए तो क्या प्रत्येक वृक्ष को बचाना होगा, संपूर्ण या उसके किसी भाग के जंगलों की सुरक्षा, या संपूर्ण विश्व में वन संरक्षण आवश्यक होगा ताकि दीर्घकाल तक पर्याप्त मात्रा में वन संसाधन उपलब्ध हो सके और विकास प्रक्रिया निरंतर चलती रहे। स्पष्ट है कि प्रत्येक वृक्ष को बचाए रखना संभव नहीं है और न ही हर एक जंगल को सुरक्षित रखा जा सकता है। समय के साथ साथ अनेक क्षेत्रों में संसाधनों की कमी अवश्यंभावी है तथा इस तथ्य को भी नहीं भुलाना चाहिए कि कुछ ऐसे संसाधन हैं जिनकी पुनः प्राप्ति संभव है, उन्हें सुधारा जा सकता है, उनमें वृद्धि की जा सकती है। यदि हम सभी क्षेत्रों के सभी संसाधनों को हमेशा बचाने की कोशिश करेंगे तो हमें विकास के अनेक विकल्पों को छोड़ना पड़ेगा, जिससे अनेक अवसर हमारे हाथ से निकल जाएंगे और यह सौदा काफ़ी महंगा पड़ेगा। समय और क्षेत्र विशेष के अनुसार संसाधनों के उपयोग की संभावना को स्वीकार करने पर क्षेत्रीय सतत विकास को परिभाषित करने की आवश्यकता स्पष्ट हो जाती है। क्या यह मान लिया जाए कि किसी क्षेत्र के निरंतर विकास के लिए आवश्यक है कि उस क्षेत्र की जनसंख्या में
कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो जनसंख्या की न्यूनतम संख्या क्या हो जिसे उस क्षेत्र से बाहर जाने या बाहर से उस क्षेत्र में आने की अनुमति दी जा सके, ताकि इसका विकास कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। फिर उस क्षेत्र से आने वाले संसाधन और उपभोक्ता वस्तुओं का क्या होगा।